वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। श्रोता मित्र, आपको हमारा नमस्कार। परमेश्वर के पवित्र व सामर्थी वचन के अध्ययन में हम आपका स्वागत करते हैं। पिछले अध्ययन में मैंने आपको पाप की 3 सच्चाइयों के विषय में बताया था कि पाप के पास सामर्थ है, पाप के पास दंड है और पाप के पास मूल्य है। जैसे मैंने पिछले अध्ययन में आपको एक बुरा समाचार सुनाया था, आज के अध्ययन में हम एक अच्छे समाचार को देखेंगे, अर्थात उद्धार के 3 सच्चाइयों को देखेंगे। पाप के 3 सच्चाइयों से अधिक स्पष्ट उद्धार के 3 सच्चाइयों को बताया गया है। मित्र, पवित्र शास्त्र हमेशा एक सुंदर समाचार लेकर आता है। जब पवित्र शास्त्र पाप की 3 सच्चाइयों को बताता है, अर्थात दंड, सामर्थ और मूल्य, परंतु पवित्र शास्त्र हमें तैयार करता है कि हम उद्धार के 3 सच्चाइयों के विषय में दूसरों को प्रोत्साहित करें। उद्धार की पहली सच्चाई यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने पाप के सभी दंड को अलग कर दिया है। पवित्र शास्त्र इसे सुसमाचार या एक अच्छा समाचार कहता है। पाप के लिए जो परमेश्वर का दंड है, सुसमाचार ही उसका एकमात्र हल और एकमात्र साधन है। जब प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस के साथ रात भर बातें करते रहे, तब उन्होंने उसे अनेक शब्दों से कहा कि मैं ही परमेश्वर का एकलौता पुत्र हूँ, मैं ही परमेश्वर की ओर से एकमात्र साधन हूँ और मैं ही परमेश्वर की ओर से एकमात्र उद्धार करता हूँ। पिता के पास और कोई दूसरा साधन व दूसरा उद्धार करता नहीं है। हाँ मित्र, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के इस वार्तालाप को समझेंगे तो आप सचमुच में ये जानने पाएंगे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर की ओर से एकमात्र उद्धारकर्ता और एकमात्र साधन है। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो या न करो, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार ही हमें एकमात्र रास्ता दिखाता है, जिसके द्वारा हमारे पाप का दंड हमसे दूर हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार ही उद्धार की पहली सच्चाई है। उद्धार की दूसरी सच्चाई का अच्छा समाचार पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के पास इतनी सामर्थ है कि वह पाप की शक्ति से मुझे व आपको बाहर निकाल सकता है। रोमियो की पत्री में यह भाग पौलुस का एक महान संदेश है। प्रेरित यूहन्ना अपने पहले यूहन्ना के 4 अध्याय और 4 पद में कहते हैं, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। आप अवश्य जानते होंगे कि पाप के पास सामर्थ है और वह पाप का सामर्थ बहुत महान है। यह परमेश्वर के सामर्थ के नीचे का है। पाप की शक्ति के बराबर संसार में और कोई दूसरा शक्ति नहीं है, क्योंकि दुष्ट की शक्ति और शैतान की शक्ति परमेश्वर की सामर्थ के नीचे हैं। परंतु शुभ संदेश यह है कि शैतान व पाप की सामर्थ से परमेश्वर की सामर्थ महान व बढ़कर है। पौलुस प्रेरित कहता है कि हम लोग पवित्र आत्मा के कारण उच्च विजेता के लोग हैं। अब हमें पाप के अधीन रहने और पाप में जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। जब हम परमेश्वर के अनुग्रह में ठीक हैं, तो हम अपने जीवन में पाप की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। पौलुस प्रेरित रोमियो की पत्री के 5वें अध्याय के पहले पद में इस पत्री के पहले चरण के समाप्त करने को कहता है कि जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने पाप के दंड की समस्या को हल कर दिया। फिर पौलुस रोमियो की पत्री के दूसरे चरण को प्रारंभ करके रोमियो के 5वें अध्याय उसके दूसरे पद में कहता है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। परमेश्वर के साथ हमारा मेल है, पर इतना ही नहीं जो हमारे पास है, परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ है जो हमें यह संभव करता है कि हम संसार में रहकर जीवन व्यतीत करते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हैं। पाप की सामर्थ से पवित्र आत्मा की सामर्थ बढ़कर है।
उद्धार की तीसरी सच्चाई समझने में थोड़ा जटिल है, जो दोष मुक्ति कहलाता है। यह उद्धार की तीसरी सच्चाई पाप के दाग और उसके मूल्य के विषय में वर्णन करता है। पवित्र शास्त्र में दोष मुक्ति का शब्द एक सुंदर शब्द है। भजन 51 में दाऊद ने इस शब्द का उपयोग किया है। यह शब्द केवल नए नियम का ही नहीं है, परंतु यह संपूर्ण पवित्र शास्त्र का शब्द है। जब आप इतिहास की पुस्तकों को दूसरा शमूएल और राजाओं की पुस्तकों के साथ तुलना करेंगे तो आप यह जानने पाएंगे कि इतिहास की पुस्तकें दूसरी बार उस समय के इतिहास को पूरा करते हैं। सो इतिहास की पुस्तकें इतिहास को दोबारा प्रस्तुत करने के जैसा हैं। जब हम विचार करते हैं कि क्यों परमेश्वर ने इतिहास की पुस्तकों को दोबारा बतलाया है, जो कि लगभग 1000 बीसी से 500 बीसी तक का समय है। मित्र, यह इसलिए क्योंकि परमेश्वर इससे कुछ अच्छी बातें बताना चाहते हैं। विद्वान हमें बताते हैं कि शमूएल और राजा की पुस्तकें इतिहास के समय को पूरा करते हैं जिसे मनुष्यों ने देखा है, परंतु इतिहास की पुस्तकें इतिहास के समय को पूरा करते हैं जिस समय को परमेश्वर ने देखा है। पुराने रब्बी इतिहास की पुस्तकों को कहते हैं कि किसी वस्तु को छोड़ देना, क्योंकि वे लोग किसी वस्तु से मंत्रमुग्ध होते हैं। इसलिए परमेश्वर ने जब इतिहास की पुस्तकों को लिखा, तब उसने उन सबों को छोड़ दिया। दूसरे शमूएल के उन सभी अध्यायों में दाऊद के पाप के विषय में बताया गया है, पर जब आप दाऊद के विषय इतिहास की पुस्तक में पढ़ते हैं तो आप उसके विषय में वहां पर पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि वहां पर संपूर्ण कहानी नहीं बताई गई है। इतिहास की पुस्तकों में दाऊद के पाप को निकाल दिया गया है, क्योंकि जब दाऊद ने अपने पाप से पश्चाताप किया और उसने मन फिराया, तब परमेश्वर ने उसे माफ कर दिया और अपने खाते में से उसके पाप के दंड को हमेशा के लिए निकाल दिया। मित्र, आइए हम कल्पना करें कि परमेश्वर के पास हमारे जीवन का खाता है। एक कैसेट का रील है। जब हमारे जीवन की रील में पाप का भाव चलाया जाता है, तब परमेश्वर उस टेप को काट देता है और उसका फिर संकल्प करता है, ताकि जब उस रील को दोबारा चलाए तो उसमें अर्थात हमारे जीवन में कोई भी पाप नजर न आए। हाँ मित्र, परमेश्वर आपके पाप को क्षमा ही नहीं करता, उससे आपको मुक्ति ही नहीं दिलाता, परंतु उसे हमेशा के लिए आपके जीवन से बाहर कर देता है और आपको ऐसा बनाता है कि आपने कभी पाप ही न किया हो। सो इसे ही दोष मुक्ति कहते हैं। इतिहास की पुस्तक में दाऊद का पाप एक बड़ा उदाहरण है। उसके पाप में स्वभाव का भाग परमेश्वर द्वारा निकाल दिया जाता है, काट दिया जाता है। श्रोता, पवित्र शास्त्र के पास इस दोष मुक्ति के विषय में बताने के लिए बहुत कुछ बातें हैं, और इस दोष मुक्ति के संबंध में 3 शब्द हैं जो 150 बार आए हैं, यानी उसकी दृष्टि में अर्थात परमेश्वर की दृष्टि में। यह इस प्रकार है कि मैंने कभी पाप नहीं किया। परमेश्वर की दृष्टि में मुझ में पाप का कोई धब्बा नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है। सो परमेश्वर की दृष्टि में दोष मुक्त होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु कभी कभी मनुष्यों की नजर में भी दोष मुक्त होना अच्छा है। आइए हम कल्पना करें कि आपने एक हत्या की और आपको जेल हो गया, परंतु मैं आपके पास जेल में गया और मेरे जाने का जो मकसद था कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। जब आपने विश्वास किया तो परमेश्वर ने आपके सभी पाप माफ कर दिया। अब आप परमेश्वर की दृष्टि में निष्पाप हैं और आपने हत्या नहीं की है। आप अपने पाप अपराध से स्वतंत्र हो गए हैं। पर क्या आप जेल से स्वतंत्र हो सकते हैं? क्या आप मेरे साथ घर वापस जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि मनुष्यों की दृष्टि में आप एक हत्यारे हैं। सो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपके दोष को दूर कर देता है, और इसलिए वह वचन में कहता है कि जाओ और पाप न करना। मार्टिन लूथर कहते हैं कि अक्सर जब हम पाप करते हैं तो हम किसी दूसरे के साथ पाप करते हैं और हम उन्हें पाप की ओर अगुवाई करते हैं, और जब हमारा हृदय परिवर्तन होता है
और जब हम उनके जीवन में जो धब्बा छोड़ जाते हैं तो क्या होता है? यही है समस्या। इसीलिए पवित्र शास्त्र कहता है कि मैं यह इसलिए तुझे लिख रहा हूं कि तू पाप न करे। हाँ मित्र, पाप में कोई भी अच्छाई नहीं है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। यदि दाऊद के जैसे हम भी पश्चाताप करते हैं तो प्रभु परमेश्वर हमें भी माफ कर देता है। पाप बड़ा खतरनाक है। वह हमें धीरे धीरे नाश कर डालता है और अनंत पीड़ा में भेज देता है। इसलिए पवित्र शास्त्र में कहा गया है कि पाप न करना बहुत ही अच्छा है। प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा जो व्यभिचार के पाप में पकड़ी गई थी, जा और पाप न करना। यीशु ने कहा, मैं तुझ पर दोष नहीं लगाता, परंतु जा और कभी पाप न करना। मित्र, कभी भी आप अपने बच्चों को पाप करने का विचार न दें। उन्हें हमेशा सिखाएं कि पाप न करना बहुत ही अच्छी बात है। दाऊद के जीवन को अपने जीवन में लागू करें। संपूर्ण पवित्र शास्त्र पाप के 3 सच्चाइयों को सिखाता है, अर्थात पाप के पास दंड है, पाप के पास सामर्थ है और पाप के पास कीमत है। क्या आपने दाऊद के जीवन में पाप के उन 3 सच्चाइयों को देखा? दाऊद के जीवन में पाप की जो 3 सच्चाई हैं, वो बहुत ही स्पष्ट हैं। आप उसके जीवन में पाप के दंड को देखें। इसलिए दाऊद पश्चाताप और मन फिराव के प्रति बहुत चिंतित था। दाऊद ने विश्वास किया कि पश्चाताप और मन फिराव के द्वारा उसके पाप के दंड उससे दूर हो जाएंगे। तंबू की आराधना ने सुसमाचार को स्पष्ट किया और उसे लागू किया। तंबू की आराधना में जो बलिदान होते थे, उसने भी सुसमाचार का प्रकट किया और उसे लागू किया ताकि पाप के दंड को अलग किया जा सके। इसलिए बलिदान ने पाप के दंड की समस्या को हल कर दिया। पाप के पास सामर्थ है। हमने दाऊद के उदाहरण को देखा। उसने पौलुस के उस वचन को अपने जीवन में लागू किया, अर्थात जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े, क्योंकि परीक्षा में पढ़ना मनुष्य के लिए सरल है, परंतु हमें यह स्मरण करना है कि पाप की सामर्थ से परमेश्वर की सामर्थ महान व बढ़कर है। यदि हम उसमें बने रहते हैं तो वह हमें पाप से बचाता है। सो आज दाऊद की इस पापमय कहानी से परमेश्वर चाहता है कि हम पाप न करें। साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह भी कहता है, जाओ और पाप न करना। श्रोता, क्या आपने उद्धार के इन 3 सच्चाई को अपने जीवन में लागू किए हैं? यदि नहीं किए हैं तो उन्हें अपने जीवन में लागू करें। प्रभु आपके पाप को क्षमा करना चाहता है, आपको अनंत जीवन देना चाहता है। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।